Okay जी, moving on. Now let's discuss the different kinds of apparatus you have in your lab. बीकर काफी ज्यादा इस्तेमाल भी किया होगा, काफी बच्चों का फेवरेट भी होता है. तो कैन यू टेल मी हाउ वी यूज अ बीकर? बीकर किन किन कामों में इस्तेमाल होता है? लैब में कैसे कैसे इस्तेमाल किया आप लोगों ने बीकर? Any uses that come into your mind? I know this is a very lame question. To hold plastic cup, ठीक है, हम एक ये ले सकते हैं, to hold a plastic cup. Maybe you can say to stir store a mixture, बिल्कुल सही है. Solid samples like mg ring, transfer solutions, ठीक है. Adding a solution into another solution, ठीक है, I can understand that. For making solution, तो एक मुझे जो समझ में आ रहा है जो आप लोग बोल रहे हो बात, आई थिंक यू गाइज आर सेइंग, एक तो ये है कि फॉर स्टोरिंग सॉल्यूशंस, ठीक है. तो अगर आपको लैब में कभी भी दिया जाता है कि भाई ये आपके दो अननोन सॉल्यूशन है और इस तरीके से इनको रिएक्ट करना, उनके बारे में चीजें मालूम करनी है, तो वो सबसे पहले आपको दो बीकर पकड़ा देते हैं, भाई ये लो. राइट. सो बीकर्स आर द यूनिवर्सल अपैरेटस फॉर स्टोरिंग सॉल्यूशंस. ठीक है, जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो बीकर में डाल के उस केमिकल को इस्तेमाल करना, क्योंकि वो आसानी से हैंडल किया जा सकता है. दूसरा ये कि हम बीकर में माइल्ड रिएक्शंस भी देखते हैं. एक्सप्लोसिव रिएक्शंस कभी नहीं देखे जाते बीकर में. ठीक है, बीकर में सिर्फ माइल्ड रिएक्शंस देखे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एनी माइल्ड रिएक्शंस दैट यू नो, जो हम देखते हैं बीकर में, बीकर के अंदर जो है वो भी डू दैट रिएक्शन. एनी माइल्ड रिएक्शन दैट यू नो. न्यूट्रलाइजेशन नहीं, न्यूट्रलाइजेशन बीकर में नहीं की जाती. बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, वो जो जैसे आप जो है वो अल्डिहाइड में ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट देना चाह रहे हो, फेलिंग सॉल्यूशन, टाइट्रेशन के लिए बीकर इस्तेमाल नहीं होता, टाइट्रेशन के लिए कुछ और इस्तेमाल होता है, वो हम देखेंगे. राइट. सो एनी काइंड ऑफ माइल्ड रिएक्शंस. ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा आपका बेनेडिक्ट सॉल्यूशन वाला रिएक्शन होता है, ठीक है, जिसमें आप रेड ब्रिक प्रेसिपिटेट बनाना चाह रहे हो, फेलिंग सॉल्यूशन विद अल्डिहाइड्स, दैट इज जो बीकर में किया जाता है बिकॉज वो माइल्ड है. ठीक है, इसके अलावा आपके पास और कौन से रिएक्शंस हैं? फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करना चाह रहे हो कोई, ठीक है, एक सॉल्ट, एक जो है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो भी बीकर में की जा सकती है, तो उसमें कोई एक्सप्लोसिव रिएक्शन नहीं होगा. लेकिन अगर आप ये करो, आपने सोडियम उठा के डाल दिया पानी में और वो बीकर में कर रहे हो, तो फिर क्या होगा? फिर तो मसले मसाइल होंगे. राइट. सो टू ओनली यूज दिस फॉर माइल्ड रिएक्शंस, माइल्ड वीक रिएक्शंस, ताकि कुछ मसले मसाइल ना हो. तीसरी बात आप लोगों ने बोली डिजोल्विंग करने के लिए. सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट. डिजोल्विंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मिक्सिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बीकर. सो बोथ ऑफ दीज आर आल्सो करेक्ट. इसके अलावा कौन से रिएक्शंस हैं अल्मा अल्डिहाइड में जब हम फेलिंग सॉल्यूशन डालते हैं तो याद है ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनता है. बायोलॉजी ओ लेवल्स में तुमने किया होगा. बेनेडिक्ट सॉल्यूशन प्रोटीन की टेस्टिंग के लिए होता है, वो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट देता है. बायो कभी नहीं पढ़ा लो. अच्छा चलो, दिस वर जस्ट एग्जांपल, जिसको समझ में आ गई. और फिर एक और बात जो आप लोगों ने बोली थी, एक होल्डिंग ऑफ अ प्लास्टिक कप इंसुलेशन में भी इस्तेमाल होता है. ठीक है, आई एम राइटिंग वन मोर, दैट इज अ हीटिंग स्लैश वाटर बाथ. ठीक है, दीज आर यूनिवर्सल थिंग्स फॉर हीटिंग स्लैश वाटर बाथ स्लैश इंसुलेशन. ठीक है, तो इनको इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है. टॉलन भी बीकर में, टॉलन सोल्यूशन भी आप बीकर में कर सकते हो. यस. अच्छा, द ओनली बेनेडिक्ट आई नो इज एग बेनेडिक्ट है. व्हाट्स एग बेनेडिक्ट? अच्छा, नाउ देयर आर सम डिसएडवांटेजेस टू यूजिंग अ बीकर एज वेल. कुछ केसेस में आप कभी भी बीकर इस्तेमाल नहीं करोगे. सबसे पहले तो बीकर कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा मेजरमेंट्स लेने के लिए. ठीक है, अगर आप ये समझ रहे हो कि आप बीकर में क्या करोगे, आप जो है वो बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट आपको ये सोल्यूशन मेजर आउट कर लोगे, तो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी वो. नेवर एवर यूज अ बीकर फॉर मेजरिंग आउट सोल्यूशन. ठीक है, वो बच्चों की दूधू वाली फीडर तक ही सही रहता है बीकर. ठीक है, वो जो बीकर जो आपने बचपन में इस्तेमाल की होगी अपना जो है वो दूध पीने के लिए, तो वो वहां तक बीकर सही रहता है, क्योंकि उसको इतनी ज्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए होती. लेकिन केमिस्ट्री के हवाले से वो इतना नहीं है, केमिस्ट्री में वो आपको इतनी इससे ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी चाहिए होती है. ठीक है. अच्छा, देन डोंट यूज फॉर विगरस रिएक्शंस, देयर इज अ चांस ऑफ स्पिलिंग. बीकर का मुंह बड़ा होता है, तो जब आप विगरस रिएक्शन करोगे या उसको हिलाओगे, मिक्स करोगे, इफ नॉट यूजिंग अ स्टिरर, तो वो बाहर निकल सकता है सोल्यूशन. तो दैट्स अ बैड थिंग, डोंट एवर यूज दैट. अच्छा, देन द थर्ड वन इज कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक एग्जैक्ट सोल्यूशन, जो ऊपर ही बात लिखी हुई है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज्ड फॉर दिस पर्पस. कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कलेक्टिंग गैसेस. दूसरी बात, बीकर में कभी भी गैस भी कलेक्ट नहीं की जाती है, बिकॉज उसके स्टॉपर्स वगैरह
कुछ इसके कॉर्क्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते, राइट? सो दिस इज ओनली स्ट्रिक्टली यूज्ड फॉर दिस थिंग्स एंड नन ऑफ दी स्पेसिफिक थिंग्स। ये बड़ा ही जनरल पर्पस अपैरेटस है, इसको और आप किसी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है? कोई प्रॉब्लम बीकर में? अपनी चैट चल रही है आप लोगों की, चिट चैट। मूविंग ऑन, लेट्स गो टू अ टेस्ट ट्यूब। भाई टेस्ट ट्यूब किन किन कामों में इस्तेमाल होती है, कोई आइडिया? अगर हम बीकर से हल्का सा इसको डिफरेंशिएट करना चाहें तो व्हाट थिंग्स कैन आई यूज अ टेस्ट ट्यूब फॉर? हीट करने के लिए, बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। आइडेंटिफाइंग आयंस, टेस्टिंग फॉर रिएजेंट, बिल्कुल सही है। एक मिनट ऊपर दिखा दें, नहीं अब बातें कर दूं पहले। मजाक कर रहा हूँ, दिखाऊंगा ऊपर, पहले टेस्ट ट्यूब कर ले, वैसे ही क्लास में टाइम नहीं बचा। मैग्नीशियम बर्निंग एंड ऑक्सीजन, रानी टेस्ट ट्यूब में किया था? नहीं नहीं रानी, कुछ किसी ने जिसने आपको मैग्नीशियम बर्निंग एंड ऑक्सीजन दिखाया ना टेस्ट ट्यूब, दे डिड समथिंग रॉन्ग ओवर देयर, ठीक है? सो तो कैन आई से टू कलेक्ट एंड टेस्ट स्मॉल सैंपल्स, जो आप लोग बोल रहे हो कि आप लोगों ने जो टेस्टिंग करनी होती है, जो छोटे छोटे सैंपल्स जो है वो गैदर करने हैं, तो वो हम ज्यादा अक्सर और बेशतर क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब्स में करते हैं, राइट? वी डू देम इन टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है? हाँ हाँ रानी, आई नो दैट रिएक्शन, बट वो टेस्ट ट्यूब में वैसे नॉर्मली करा नहीं जाता है, बिकॉज वो भी एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन काइंड ऑफ ही होता है, वो आग पकड़ लेता है वो रिएक्शन। तो टेस्ट ट्यूब में ही करा है, टेस्ट ट्यूब क्यों करवा रहे हैं भाई? अच्छा, द सेकेंड थिंग इज, जैसा आप लोगों ने बोला हीटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, सो हीटिंग के लिए क्या इस्तेमाल होता है? तो बॉइलिंग ट्यूब हम इस्तेमाल करते हैं। सो बॉइलिंग ट्यूब इज यूज्ड फॉर हीटिंग। और कौन सी हीटिंग? जैसे आप लोगों ने बोला टेस्टिंग फॉर एनायंस करनी है, कुछ छोटा सा रिएजेंट टेस्ट करना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर जो छोटे छोटे सैंपल्स हम लेते हैं उनको टेस्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट के साथ, वो भी टेस्ट ट्यूब्स में ही किया जाएगा। सो बॉइलिंग ट्यूब इज यूज्ड फॉर हीटिंग, स्पेशली आल्सो फॉर डीकंपोजिशन, ठीक है? सो एग्जांपल भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, E.G डीकंपोजिशन। तो अगर आपको किसी चीज को डिकम्पोज करना है तो वो भी आप टेस्ट ट्यूब में बआसानी कर सकते हो। अच्छा, और कुछ होता है टेस्ट ट्यूब में? सीलिंग कंडीशंस आ सकती हैं, सीलिंग आ सकती है, लेकिन दानियल सीलिंग कब करनी पड़ेगी हमको? व्हेन विल वी हैव टू सील अ टेस्ट ट्यूब? सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर तो वही हो गया ना, टेस्टिंग स्मॉल गैसेस, स्मॉल सैंपल्स, ठीक है? स्मॉल सैंपल्स को टेस्ट करने के लिए आपने इस्तेमाल कर लिया। और किस काम में इस्तेमाल हो सकती है टेस्ट ट्यूब, कोई आइडिया? सॉल्ट एनालिसिस वही हो गया, टू कलेक्ट एंड टेस्ट स्मॉल सैंपल्स, उसी में आ गया। वाटर बाथ में, फूड टेस्ट में वही हो गया ना, वाटर बाथ में तो वो वही हो गई, वाटर बाथ में तो अपना आप वही हीटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। कैन आई से इट कैन बी यूज्ड टू कलेक्ट स्मॉल सैंपल्स ऑफ गैसेस? मैं गैसेस कलेक्ट कर सकता हूँ इसमें। जब भी हमें छोटे छोटे सैंपल्स कलेक्ट करने हो गैसेस के, तो मैं टेस्ट ट्यूब्स इस्तेमाल करता हूं। मेजर मास के लिए कभी इस्तेमाल नहीं होती टेस्ट ट्यूब। हम कलेक्टिंग गैसेस, याद होगा इलेक्ट्रोलिसिस, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो तब्दील जो गैदर हो रही होती है उसको इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स में जमा किया जाता है, ठीक है? सो गैसेस भी, अगर आपको छोटे छोटे सैंपल्स चाहिए गैसेस के, तो उसको भी आप टेस्ट ट्यूब्स में इस्तेमाल, उसको भी आप टेस्ट ट्यूब्स में कर सकते हो। एंड रीजन फॉर दैट इज बिकॉज टेस्ट ट्यूब के स्टॉपर्स आते हैं, उसको ऊपर से आप लॉक कर सकते हो टेस्ट ट्यूब को, बीकर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो टेस्ट ट्यूब्स कैन बी यूज्ड फॉर दैट पर्पस, ठीक है? एंड द अदर थिंग इज, बट क्या कैसे कैन एस्केप फ्रॉम द टॉप, वी कैन टेस्ट देम दो, दे कैन नॉट एस्केप ना। अगर तुम उस पर कॉर्क लगा दोगे, कॉर्क्स आते हैं ना टेस्ट ट्यूब के, तुम अगर उसके ऊपर एक कॉर्क लगा दोगे तो बंद हो जाएगी टेस्ट ट्यूब, उसमें सब कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है? तो इस्तेमाल की जाती है टेस्ट ट्यूब्स फॉर कलेक्टिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ गैसेस। वैसे कैन वी कलेक्ट गैस इन मेजरिंग सिलेंडर? कर सकते हो अल्मा, करा जा सकता है, बट जनरली नॉट एडवाइजेबल बिकॉज देयर इज अदर apparatus as well, but yes you can do that। अगर हमें अपवर्ड डिलीवरी करनी है, डाउनवर्ड डिलीवरी करनी है, तो मेजरिंग सिलेंडर भी इस्तेमाल होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है? बाकी कुछ लिमिटेशंस है, दे आर नॉट सुटेबल फॉर स्टोरिंग लार्ज वॉल्यूम्स, ठीक है? और बाकी ये है कि डू नॉट टेल द वॉल्यूम व्हाटसोएवर। तो अगर आप टेस्ट ट्यूब में डाल के किसी चीज का वॉल्यूम मेजर करना चाह रहे हो तो फिर ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, फिर आ जाते हैं कॉनिकल फ्लास्क। लेट्स कंप्लीट दिस पेज फॉर टुडे, ठीक है? और फिर जो पीडीएफ जिसको दो दिखनी थी वो देख लेगा। कॉनिकल फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क किधर इस्तेमाल होता है? टाइट्रेशन में, वेरी गुड। सो अच्छा, कॉनिकल फ्लास्क में अमूमन रिएक्शंस किए जाते हैं, मतलब आपको अगर रिएक्शन करना हो किसी भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। रानी इतना ज्यादा स्पेसिफिक एग्जांपल
You add water like till it's like वो mark तक। नहीं, conical flask में ऐसा नहीं होता। That's not a conical flask। conical flask में ऐसी कोई चीज नहीं होती, वो कोई और kind of flask होता है, वो round bottom flask होता है, या फिर वो आपके पास होता है volumetric flask। ठीक है, conical flask होता है ऐसे conical shape। This is majorly used for reactions। ठीक है, the reasons for using this as reaction, this for reaction मतलब जैसे हमने बीकर के बोला भाई माइल्ड रिएक्शंस, इसमें आप विगरस रिएक्शंस करना चाहते हो, ठीक है, इसमें आप जो करना चाहते हो आप कर सकते हो, एंड देयर आर सम वेरी पर्टिकुलर रीजंस फॉर दैट। द फर्स्ट रीजन इज इसमें से स्पिलेज नहीं हो सकती। क्यों? बिकॉज आपने देखा होगा टाइट्रेशन करते हुए आपको उस अपैरेटस को घुमाना पड़ता है ताकि वो आराम से मिक्स हो सके, इट मिक्सेस एंड देन कलर चेंज जैसे आपको फॉन्ट नजर आ जाए। सो उसी वक्त आपने कॉनिकल फ्लास्क इस्तेमाल किया क्योंकि आप मिक्सिंग कर रहे होगे तो आपको कभी भी ये टेंशन नहीं होगी मेरा बाहर निकल के आ जाएगा फ्लूइड, अगर आप जो है वो बहुत बुरी तरह वाइब्रेट नहीं कर रहे हो उस चीज का। ठीक है, सो इट इज suitable as no spillage due to small opening। क्या बातें होती है चैट में। अच्छा, दूसरी बात क्या है, कैन इजीली शेक, आप इसको आराम से शेक कर सकते हो, सो कैन इजीली शेक। What other things you are also having stoppers for this thing, इसके भी stoppers आते हैं, so stoppers are available। तो अगर आपकी कोई गैसेस बन रही हैं या कुछ भी हो रहा है तो वो escape नहीं करेंगी, तो stoppers are available। these gases don't escape। तो अगर आपको कोई गैस अंदर ट्रैप करके रखनी है तो वो भी आप कर सकते हो इस चीज में। ठीक है, बाकी इसके अलावा इसके दो और यूजेस हैं, कलेक्टिंग गैसेस भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ज्यादातर हम इसमें गैसेस कलेक्ट करते नहीं है, कोई ज्यादा खास कोई फायदा नहीं होता। और दूसरी बात यह है जो आपने मुझे एग्जांपल दी टाइट्रेशन के लिए, ये यूनिवर्सल चीज रहेगी आपके पास टाइट्रेशन करने के लिए, बिकॉज इसको शेक आराम से किया जा सकता है, इसको आप आराम से शेक कर सकते हो, इसमें से कोई स्पिलिंग नहीं हो सकती है। तो दोज आर द मेन टू रीजंस जिसकी वजह से इसको टाइट्रेशन में आपने हमेशा इस्तेमाल किया। ठीक है, एंड डू नॉट टेल वॉल्यूम वंस अगेन, दैट इज अ लिमिटेशन टू इट। ठीक है, इज दिस स्लाइड क्लियर टू एवरीवन? वाइडर बेस सो रिएक्टेंट कैन रिएक्ट, वाइडर बेस हो गई मतलब स्पिलिंग नहीं हो सकती, मतलब बेसिकली स्ट्रक्चर ही ऐसा है ना कि फ्लूइड बाहर नहीं आएगा, दैट्स द रीजन फॉर दैट। अच्छा जी, आइनून यस गैस कलेक्शन इज पॉसिबल, मेजरमेंट इज बेटर, नहीं दानियल इसमें मेजरमेंट नहीं हो सकती, नो मेजरमेंट कैन बी डन इन दिस। ये सब याद करना है, याद नहीं करना है, पढ़ना जरूर है और उसको समझना जरूर है, क्योंकि एग्जामिनर कैन आस्क टू यू भाई ये मैं ये वाला apparatus को इस्तेमाल कर रहा हूँ, या सजेस्ट एन apparatus टू यूज इन दिस केस सिनेरियो, तो यू शुड नो आपने कौन सा apparatus इतना है, कौन सा अवॉइड करना है उस केस सिनेरियो। ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क आपने इस्तेमाल करा, बी कर लेके आ गए तो एग्जामिनर वहां पे मार्क्स काटेगा। आपने टेस्ट ट्यूब इस्तेमाल करी नहीं, आपने जो है मेजरिंग सिलेंडर लिख दिया तो वहां पे मार्क्स कटेंगे। सो यू हैव टू मेक श्योर जो वो। और गैस कलेक्शन कॉनिकल फ्लास्क, गैस कलेक्शन के भी स्टॉपर्स, कॉनिकल फ्लास्क के भी स्टॉपर्स आते हैं। ठीक है, तो अगर तुमने फॉर एग्जाम्पल कोई रिएक्शन किया है ना, यहाँ पे तुमने दो चीजें मिक्स कर दी और तुमने ऊपर से कॉर्क लगा दिया, तो अब जो भी प्रोड्यूस हुआ है वो अंदर ही रह जाएगा और वो गैस तुम्हारे पास अब अंदर ही है। अब तुमने अगर इसको फॉर एग्जाम्पल बाद में टेस्ट वेस्ट करना हो कि भाई CO2 बनी है या क्या चीज बनी है, कोई और फलाना चीज तो नहीं बन गई है, तो देन यू कैन पुट अ डिलीवरी ट्यूब इन एंड उसके साथ से आप आराम से उसके देख सकते हो क्या बना है क्या नहीं हुआ, क्या रिएक्शन हुआ था क्या नहीं। ठीक है, सो आई होप दिस वाज क्लियर एंड द फर्स्ट क्लास वाज फ्रूटफुल। ठीक है, एज आई सेड थोड़ा सा हमें इस पार्ट के थ्रू जाना पड़ेगा, थोड़ा सा बोरिंग पार्ट होगा, फिर आपके सारे पासवर्ड्स शुरू होंगे, बट ट्रस्ट मी ये सब चीजें फ्रूटफुल होंगी, बिकॉज ये कुछ मेरे ख्याल से 1-2 दिन लगेंगे हमें सारी छोटी छोटी बातें कवर करने को, फिर उसके बाद आपके पास पेपर्स ही पास पेपर्स हैं, और फिर पास पेपर्स भी ऐसे वाहियात हैं विच आर नॉट गोइंग टू बिकमिंग ईजी, तो हमें जो है वो जरूर जो है वो ये सब चीजें देखनी है और उससे पहले पहले समझनी है बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग। अच्छा, the next apparatus that we want to discuss is a round bottom flask। round bottom flask पता है किसी को किस चीज में इस्तेमाल होता है? Does anyone know what it is used in specifically? I don't think ज्यादातर बच्चों को round bottom flask इस्तेमाल करने देते हैं, लेकिन dilution नहीं, dilution के लिए होता है not solutions। This is don't confuse it for a volumetric flask। ये volumetric flask नहीं है, ये round bottom flask है। No, not making solutions, not dilution, ये एक अलग चीज है। No, not distillation, this is used primarily for heating। ठीक है, इसको इस्तेमाल किया जाता है primarily for heating। ठीक है, not storing solution either, ये खड़ा नहीं होता एक जगह, तो इसको स्टोरिंग में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसको हीटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। जब आपको किसी चीज को स्ट्रांगली हीट करना हो तब आप राउंड बॉटम फ्लास्क में किसी भी सोल्यूशन को रख सकते हो और उसको हीट कर सकते हो।
ज्यादातर अमूमन हमें लैब्स में नहीं दिया जाता है ये apparatus, बिकॉज वी हैव इतना कोई जो है वो बड़ा होता है काफी राउंड बॉटम फ्लास्क, और इतनी जो है वो डेस्क स्पेस नहीं होती, और बच्चों को इतना बड़ा सैंपल भी नहीं दिया जाता है। सो यूजुअली वी डोंट यूज अ राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है। द मेन थिंग इज डोंट कंफ्यूज दिस फॉर अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क और राउंड बॉटम फ्लास्क में फर्क है, ठीक है। राउंड बॉटम फ्लास्क में कोई वॉल्यूम की रीडिंग नहीं हो सकती, कोई सोल्यूशन नहीं बनाया जा सकता, बस इसमें हीटिंग करी जा सकती है। इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा फॉर अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। जो आप लोग जो बात बता रहे थे वो आप लोग बता रहे थे फॉर ए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। और जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है जो आप लोगों ने बताया डाइल्यूशन के लिए और सॉल्यूशंस बनाने के लिए, तो दिस इज द यूनिवर्सल थिंग दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग एग्जैक्ट सॉल्यूशंस, ठीक है। इसको इस्तेमाल किया जाता है यूज्ड फॉर मेकिंग एग्जैक्ट सॉल्यूशंस। जब भी आपको एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन चाहिए जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन का, वो हमेशा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की मदद से बनाया जाएगा। उसको कभी भी आप जो है वो क्या कहते हैं किसी और चीज में नहीं बनाओगे। हमेशा जब भी सॉल्यूशन बनेगा हमेशा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बनेगा। और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में भी सॉल्यूशन बनाने के दो तरीके हैं, विल बी स्टडीइंग बोथ ऑफ देम एंड विल बी स्टडीइंग कौन सा तरीका हमें कब अप्लाई करना है, ठीक है। सो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, अच्छा इसमें क्या खुसूसियत होती है, इसमें जैसे पिपेट में होती है ना, पिपेट में एक लाइन डली हुई होती है जहां पे वो मार्क कर रहा हो तो 25 cm क्यूब या वो 10 सेंटीमीटर का पिपेट है या जो भी है, या फिर 50 सेंटीमीटर का पिपेट है, ऐसे 50 का मिलता नहीं है, 25 या 10 के ही मिलता है ज्यादातर। तो इसी तरह इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में भी ये तरीके से क्या होती है, एक लाइन बनी होती है कि यहां तक अगर तुमने सॉल्यूशन बना दिया है तो इसका मतलब है दिस इज एग्जैक्टली 250 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज एग्जैक्टली 250 सेंटीमीटर, और इसमें बहुत ज्यादा हाई एक्यूरेसी आती है, ठीक है। मतलब एरर जो है आपका 0.0006 कुछ करके सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, इतना कम आपकी इसका इंस्टेंसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। दैट इज व्हाई यू ऑलवेज यूज ए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क फॉर मेकिंग सॉल्यूशंस, ठीक है। सो दिस इज द यूनिवर्सल थिंग। अब हमें ये देखना है कि इसकी मदद से कैसे सॉल्यूशन बनाए जाते हैं, और ये जो अब दो क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में मोस्ट प्रॉब्ली सवाल आएगा, ठीक है। बहुत दफा आता है ये सवाल कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की मदद से कैसे आप सॉल्यूशन बना रहे हो, इसके स्टेप्स लिखो, इसका प्रोसीजर लिखो, इसके बारे में बताओ क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। यू नीड टू लर्न दिस एंड यू नीड टू राइट दिस एज इट इज, ठीक है। अच्छा नाउ एक तो तरीका होता है मेकिंग सॉल्यूशन फ्रॉम मास, ठीक है। मैंने आपको कुछ मास दे दिया और मैंने आपको बोला कि भाई इससे मुझे वो सॉल्यूशन बना लो, ठीक है। ये जो मास की टेक्निक है ना, मतलब मास के जरिए से सॉल्यूशन बनाना, दिस इज यूजुअली यूज्ड टू मेक हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशंस। हाई कॉन्सेंट्रेशन से क्या मुराद है, 1 मोल पर डीएम क्यूब, 2 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। ये हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, 0.5 मोल पर डीएम क्यूब, दीज आर हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशंस। और जब मुझे लो कॉन्सेंट्रेशन बनाने, यानी 0.01 मोल पर डीएम क्यूब या 0.1 मोल पर डीएम क्यूब या 0.05 मोल पर डीएम क्यूब, वो लो कॉन्सेंट्रेशन हो गई, तो व्हेनेवर आई वांट टू प्रोड्यूस अ हाई कॉन्सेंट्रेशन का मैं मास इस्तेमाल करूंगा। जब मुझे लो कॉन्सेंट्रेशन का बनाना होगा तो मैं नेक्स्ट पेज पर आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे बनता है, ठीक है। अच्छा ये क्यों करते हैं आप, व्हाई डू यू यूज मासेस फॉर दिस, ये हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, इसको समझेंगे थोड़ा सा डिटेल में, लेकिन नॉट फॉर नाउ। पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एक मास के जरिए से हम कैसे कैसे मेक श्योर कर सकते हैं हमें जो सॉल्यूशन चाहिए वो हमें वैसे का वैसा ही मिले। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्रिएट अ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब सॉल्यूशन ऑफ NaOH वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब फ्रॉम ए 5 ग्राम सैंपल ऑफ सॉलिड NaOH। तो मैंने आपको 5 ग्राम का सॉलिड NaOH दिया हुआ है, ठीक है जी। 250 सेंटीमीटर क्यूब का आपने सॉल्यूशन बनाना है, और उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, 0.1 मोल पर डीएम क्यूब होनी चाहिए है। तो व्हाट डू यू थिंक शुड बी आवर स्टेप्स, हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मोल्स निकालेंगे, राइट। डेफिनेटली मुझे तो ये निकालना है ना सबसे पहले कि भाई ये जो 250 सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम है और 0.1 मोल पर डीएम क्यूब का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, ये इसको कितने मोल्स रिक्वायर्ड है फ्रॉम, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH आर रिक्वायर्ड बेसिकली, और फिर मैं उसकी मदद से निकाल लूंगा भाई मुझे कितना ग्राम चाहिए, हाउ मच मास डू आई नीड फ्रॉम द 5 ग्राम सैंपल। जरूरी नहीं है कि ये पूरा पूरा इस्तेमाल हो सकता है इसका कुछ हिस्सा इस्तेमाल हो। सो वी शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल मेकिंग श्योर भाई मुझे कितना मास डालना है, ठीक है। सो लेट्स डू दैट कैलकुलेशन। अच्छा मोल्स कैसे निकाल जाते हैं कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम से, हम निकालते हैं मोल्स फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम यूजिंग N इक्वल्स टू CV, ठीक है। तो योर फर्स्ट स्टेप शुड बी कैलकुलेट द amount of mass to be used to make solution। ऑब्वियसली ये जो है वो 2 स्टेप प्रोसेस होगी। पहले तो आप मोल्स निकालोगे और फिर आप उसको मास में कन्वर्ट कर लोगे कि भाई मुझे कितना मास चाहिए है,
So we can do that. You all know the formula for calculating out the moles, that is N equals to concentration into volume. Concentration क्या है आपकी 0.1 है, 0.1 into 250 cm cube है. Remember you need to convert. So 250 into 10 to the power minus 3 आप multiply कर दोगे and you shall get your moles that are required. So moles क्या आ रहे हैं हमारे पास? According to Kamil, they are coming out to be 0.025 moles. ठीक है? We are requiring 0.025 moles of NaOH. अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं इसकी मदद से निकाल सकता हूं भाई मुझे मास कितना रिक्वायर्ड है, और मास किस फॉर्मूले से निकलेगा? Which formula is going to give me the mass? Moles equal to mass upon MR/AR. Yes, so moles equals to mass upon MR. So अगर आपको मास चाहिए है तो वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा moles into MR करके. ठीक है? So we take our mass, हमारा जो है ये आ रहा है. अच्छा, those who join please keep your mics muted. Mass equals to moles हमारे पास आ रहा है 0.025 into MR. MR हमारा कितना है? NaOH का. Na का होता है 23.1, 23.1 plus 16 and plus 1, that is coming out to be actually 23.1 plus 16 plus 1. What is this value coming out to be? This is coming out to be as 1.0 grams. आपके पास आ रहा होगा 1 ग्राम जो है वो आपका मास होना चाहिए. 23.1 होता है, 23.0 होता है. I think it's 23.0. I'm mistaken over here. ठीक है, बहरहाल you will have the data booklet or periodic table, आप उससे देख सकते हो जो भी AR MR है. Remember the next step was, देखो तुमने नहीं का निकाल लिया ना, तुम्हें मोल्स कितने रिक्वायर्ड है NaOH के, तो अब तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें इस सैंपल में से कितना मास चाहिए है टू क्रिएट दैट सॉल्यूशन. तो मैंने इस मोल्स को कन्वर्ट किया इनटू मास सो दैट आई नो हाउ मच मास आई नीड टू पुट इन द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ऑफ द NaOH. ठीक है ऐसा? बाकी बच्चों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन आपको यहाँ तक फील हो रही है? मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना था? नहीं, मीटर क्यूब में कन्वर्ट नहीं करते हम, सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कर रहे हैं. वी आर कन्वर्टिंग सेंटीमीटर क्यूब टू डेसीमीटर क्यूब. ठीक है? बिकॉज देखो ना, कॉन्सेंट्रेशन आपको 0.1 मोल पर डीएम क्यूब में दिए हुए, तो मैं सेंटीमीटर क्यूब को डीएम क्यूब में कर रहा हूं ताकि डीएम क्यूब कैंसिल रह जाए आपके सिर्फ मोल्स. सही है? अब मीटर क्यूब में लेके जा रहे हैं इसको, वरना मुझे यहाँ पे डीएम क्यूब को भी मीटर क्यूब में करना पड़ेगा इफ यू वांट टू दैट. अच्छा, देन द नेक्स्ट स्टेप इज यू मेजर आउट द 1 ग्राम. ठीक है, यू मेजर आउट द 1 ग्राम of NaOH. So let's put this step: measure out 1.0 grams of NaOH in a beaker. कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होगा ये मेजर आउट करने के लिए? Which instrument, which apparatus will be used? Beam balance. I would recommend don't go to the beam balance or top pan balance. लिख दो सीधा सीधा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. ठीक है, बैलेंस होता है, अब वो बीम बैलेंस है, टॉप पैन बैलेंस है, क्या है ये दो, ये सब चीजें इस्तेमाल हो सकती है, बट द वंस दैट यू यूज इन द लैब इज ऑलवेज एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस लिखने में कोई और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. ठीक है? सो मेजर आउट 1 ग्राम ऑफ NaOH इन अ बीकर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. और इसका तरीका क्या होगा? इसका तरीका ये होगा कि पहले आप खाली बीकर का मास मेजर करोगे, फिर उसमें अपना सैंपल डाल के फिर दोबारा से रीडिंग लोगे कि क्या मैंने 1 ग्राम ट्रांसफर कर दिया है या नहीं किया है. राइट? अच्छा, अब इसके दो तरीके हैं. आई एम गोइंग टू राइट बोथ ऑफ द तरीका. या तो आप ये कर लो कि फर्स्ट मेजर मास ऑफ बीकर, मास ऑफ बीकर, एक सेकेंड में मैं क्वेश्चन दोबारा से दिखा देता हूं, एंड देन जीरो द स्केल. ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस में एक और फीचर भी होती है जिसको आप कहते हैं जीरो फीचर. व्हाट इज दैट फीचर? आप कोई भी चीज उस पर रख के जीरो का बटन जब दबाओगे, तो सपोज करते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ये था, आपने इसके ऊपर अपना बीकर रखा है. ठीक है, और रखने के बाद ये रीडिंग आपको दिखा रहा था 2.0 ग्राम्स की, फॉर एग्जाम्पल. वैसे इतना कम होगा नहीं, तो व्हाट यू वुड डू, हाँ टेयर कहते हैं उसको, टेयर भी कहते हैं और जीरो की फीचर भी होती है. तो एक जीरो का बटन होगा, या तो जीरो लिखा होगा या तो उस पर टेयर लिखा होगा. What happens is when you press this button, ये इस रीडिंग को खत्म करके जीरो में तब्दील कर देता है. It converts it into a zero. मतलब अब आप इसके ऊपर जब अब कोई भी चीज एक्स्ट्रा ऐड करोगे, मतलब आप जो भी अपना सैंपल डालते हो, अब ये उस सैंपल की रीडिंग दिखाएगा. It will not give you the beaker की रीडिंग.
सो दिस इज वन टेक्निक. यू कैन जीरो द मीटर रखने के बाद कोई चीज जिसका आपको मास मेजर नहीं करना, बीकर का मैं मास मेजर नहीं करना, तो मैंने वो रख के मैंने उसको जीरो कर दिया मीटर को, और फिर मैंने उसके अंदर अपनी चीज डाल दी ताकि मेरे पास मेरी वैल्यू आ जाए जो भी मैं मास डाल रहा हूँ. एक तो तरीका ये है. दूसरा तरीका क्या है? वही लेम मेथड दैट यू डोंट जीरो द मीटर, यू जस्ट नोट दिस मीटिंग, सॉरी नोट दिस मीटिंग नहीं, नोट दिस रीडिंग. ठीक है, ये 2 ग्राम्स आई है, डालने के बाद क्या हो गई रीडिंग, फॉर एग्जांपल हो गई 4 ग्राम्स, तो आपको पता होगा ठीक है 4 - 2 2 ग्राम्स आपने मास डाला है. ठीक है, सो बोथ ऑफ द मेथड्स आर रिलायबल, बोथ मेथड्स यू कैन यूज, बट ऑब्वियसली जब लेबोरेटरी में कर रहे हो तो इट माइट बी एक्चुअली यूजफुल टू प्रेस द जीरो वाला, यूज द जीरो वाली फीचर टू योर एडवांटेज. तो आप जीरो कर लोगे स्केल को, और फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्या कर सकते हो, यू कैन देन पुट इन 1.0 grams of NaOH. अच्छा, सवाल क्या है, जस्ट टू रिकैप, अगर वही लॉस्ट हो गया है, हमें जो है वो 0.1 मोल पर डीएम क्यूब सोल्यूशन बनाना है NaOH का, जिसका वॉल्यूम आपने 250 cm क्यूब करना है फ्रॉम ए 5 ग्राम सैंपल ऑफ सॉलिड NaOH. आपने 5 ग्राम सैंपल आपको दिया हुआ है सॉलिड NaOH का, आपको फ्रॉम मास प्रोड्यूस करना है अपना सोल्यूशन. ठीक है, सो आई एम यूजिंग दिस मास टू प्रोड्यूस माय सोल्यूशन. सही है रमेश साहब? अच्छा, देन द थर्ड स्टेप इज यू नीड टू मेमोराइज ऑल ऑफ दीस स्टेप्स. ये आपको पता होने चाहिए कैसे कैसे हो रहे हैं, ये एग्जाम में लिखने को आता है बार बार. देन थर्ड स्टेप इज ऐड इनफ वॉल्यूम. यस, ऐड पानी इन द बीकर, उसको डिसॉल्व करना है. सो ऐड इनफ वॉल्यूम, सॉरी ऐड इनफ वाटर इन बीकर टू डिसॉल्व NaOH. जो आपने 1 ग्राम ऑफ NaOH डाला है उसमें, तो उसको डिसॉल्व कर दे. ज्यादातर ये वॉल्यूम जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, 50 to 100 सेंटीमीटर क्यूब के बीच में ही होगा. ठीक है, इसमें लाजिमन आपका डिसॉल्व कर जाएगा, इससे एक्सीड ज्यादातर नहीं करेगा. बट बस आपने बस इतना डालना है कि NaOH पूरा सोल्यूबल हो जाए, कुछ भी पार्टिकल्स या कोई भी चीज को आपको तैरती हुई कुछ नजर ना आए, एवरीथिंग इज सोल्यूबल. ठीक है, यू डोंट नीड टू मेंशन, बट हाल अगर वो पूछ ले एस्टिमेट बता दो, तो यू विल से 50 to 100 व्हाटएवर, एनी वैल्यू बिटवीन, वो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए. सो आई एम राइटिंग दिस फॉर दिस रीजन ओवर हियर. ठीक है, अच्छा, जब आपने ये कर लिया, आपका NaOH डिसॉल्व कर गया उसमें, फिर आपको क्या करना है, अब आपने सॉल्यूशन बनाता है हमेशा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, तो आप इस बीकर का पानी जो है वो उठा के इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर करोगे. सो वी आर गोइंग टू राइट नाउ ओवर हियर इन द फोर्थ स्टेप, ट्रांसफर सॉल्यूशन टू वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. ट्रांसफर सॉल्यूशन टू वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. आपने जो है वो ट्रांसफर कर दिया अपना सॉल्यूशन टू वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. अच्छा, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप बीकर को पानी से धोगे और वो पानी फेंकोगे नहीं, वो पानी जो वॉशिंग होगी बीकर की, वो भी आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल दोगे, क्योंकि आपने अभी सिर्फ 50 या 100 cm क्यूब ही ट्रांसफर किया वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में. अभी इसमें बहुत सारी गुंजाइश है, हमें इसको 250 तक बनाना है, वी नीड टू टेक इट टू 250. तो आप अब बीकर को पानी से धोगे और वो पानी क्या कर दोगे, इस सॉल्यूशन में ट्रांसफर कर दोगे, इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल दोगे. सो वी आर गोइंग टू then also wash the beaker and transfer its washings to the volumetric flask. So we're going to write transfer washings of beaker to volumetric flask. इसके अलावा what other washings that you might need to transfer, अगर आपने इस्तेमाल किया, वैसे तो most probably इस्तेमाल किया होगा, most probably आपने एक stirrer भी इस्तेमाल किया होगा. You might have used this stirrer to dissolve this NaOH. इसको घुमाया होगा ताकि वो डिसॉल्व कर जाए. तो इस स्टिरर को भी बीकर में धोया जाएगा और स्टिरर की भी वॉशिंग्स जो है वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाली जाएंगी. इफ यू हैव यूज्ड स्टिरर, make sure you wash the stirrer in the beaker and transfer its washings to the volumetric flask as well. Very, very important. So you're going to say wash stirrer and transfer its washings to volumetric flask to, हाँ ग्लास रॉड कह सकते हो, ग्लास रॉड ही होती है बेसिकली स्टिरर, दैट इज ग्लास रॉड स्टिरर ही. एंड द सेवेंथ थिंग इज, द लास्ट थिंग इज मेक सॉल्यूशन 250 cm क्यूब. आपने जो है वो आपने यहां तक अपना सॉल्यूशन बनाना है, इससे ऊपर ना जाए, मतलब जोक दर जोक नहीं पानी भरना उसने कि आपका सॉल्यूशन आगे निकल गया. अगर आपका सॉल्यूशन आगे निकल गया, मोस्ट प्रोबेबली आपने खराब कर दिया. ठीक है, आराम आराम से भरोगे, बस इस लेवल तक भरोगे, इस लेवल से ऊपर नहीं जाना चाहिए आप. ठीक है, आराम आराम से भरना है इसको, भर भर के फौरन फौरन पानी आपने नहीं डालना है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट.
ठीक है, वैसे तो प्रैक्टिकल कर नहीं रहे हो, बट स्टिल जस्ट टू शेयर सम प्रैक्टिकल टिप्स विद यू. सो देन यू वांट टू बी मेकिंग सॉल्यूशन अप टू मेक सॉल्यूशन अप टू 250 cm क्यूब. अब आपने अपना सॉल्यूशन बना लिया. अब अगर कोई भी आपसे मांगे कि भाई मुझे जो है वो 0.1 मोल पर डीएम क्यूब का सॉल्यूशन दे दो, तो अब आप उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में से छोटे छोटे सैंपल्स 25 cm क्यूब के या 10 cm क्यूब के, व्हाटएवर यू वांट टू गिव टू एनीवन, वो आप दे सकते हो. या आपको अपने लिए रखना है पूरा का पूरा 250 cm क्यूब, ठीक है, पार्टी करनी है, तो वो आप अपने लिए पास भी रख सकते हो. बट दिस इज द मेथड ऑफ हाउ यू विल बी क्रिएटिंग a solution from mass. ठीक है, एंड में ड्रॉपर से फिल कर ले, ड्रॉपर से फिल कर लो या पिपेट के जरिए से आहिस्ता आहिस्ता पानी डाल लो. वैसे ड्रॉपर नहीं, बीकर से भी हो जाएगा. बहुत ही आराम से डालना है, ये नहीं करना कि बहुत ज्यादा एकदम से स्प्लैशिंग कर करके डालना है. बहुत ही आराम से और तहम्मुल के साथ डालना है, तो मोस्ट प्रॉब्ली उस बात से नहीं निकलेगी. ठीक है, आई कैन रिपीट दिस ऑल. सर एक बार रिकैप कर दे, एक बार दोबारा से मैं रिकैप कर देता हूँ. अच्छा देखो, सवाल क्या था, आपने 0.1 मोल पर डीएम क्यूब सॉल्यूशन बनाना है NaOH का, जिसका वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए है. फ्रॉम आई गिव यू अ 5 ग्राम सैंपल ऑफ सॉलिड NaOH. मैंने आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड का 5 ग्राम का सैंपल आपके सामने रख दिया, और मैंने आपको बोला भाई मुझे 0.1 मोल पर डीएम क्यूब 250 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन चाहिए. आपने कहा ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है सर. आपने क्या किया, सबसे पहले तो आपने ये बोल निकाला कि भाई 0.1 मोल पर डीएम क्यूब 250 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में कितने मोल्स रिक्वायर्ड हैं ऑफ NaOH. तो आपने जल्दी से पहले वो निकाल लिया, 250 इंटू 0.1 किया, 250 कन्वर्ट कर लिया, आपके पास मोल्स आ गए. व्हाट वाज रिक्वायर्ड टू क्रिएट दैट सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू क्रिएट दैट सॉल्यूशन. अब ये मोल्स कहां से आएंगे, इस मास से आएंगे. तो आपने झटपट से मास अपॉन एमआर वाले भी फॉर्मूले में डाल के आपने ये निकाल लिया कि भाई मुझे NaOH का कितना मास डालना है इस वॉल्यूम में, ताकि मेरे पास 0.025 मोल्स ऑफ NaOH आ जाए और मेरा ये वाला सॉल्यूशन बन जाए. तो आपने वो कैलकुलेशन करी, आपको मिला 1 ग्राम सैंपल ऑफ NaOH. आपने पानी में डिसॉल्व करना है 250 सेंटीमीटर जब आप भर दोगे और उसमें 1 ग्राम का सैंपल डाल दोगे NaOH का, तो उसमें आपके पास 0.1 मोल पर डीएम क्यूब कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा सॉल्यूशन. ठीक है, आपने 1 ग्राम आपने पहले कैलकुलेशन करी. जब आपने कैलकुलेशन कर ली, अब आपने एक्सपेरिमेंट शुरू करी. आपने 5 ग्राम के सैंपल में से पहले तो 1 ग्राम अलग करना है, बाकी 4 ग्राम को हमें जरूरत नहीं है. हम उस 4 ग्राम से मजीद 4 और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन. ठीक है, तो वो मैंने जो है वो 1 ग्राम निकाला. कैसे निकाला, बीकर में पहले तो मैंने बीकर का मास लिया, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में रखा, फिर मैंने उसको 0 कर दिया, टेयर कर दिया. उसकी वजह से क्या हुआ, बीकर का मास नहीं आएगा अब रीडिंग में. अब आपने जो है वो जब NaOH डालोगे तो आपने मेक श्योर करना है कि जो अब मैं रीडिंग अब मेरे पास आनी चाहिए 0 करने के बाद, वो 1 ग्राम आ रही है. सो देयरफॉर दैट मींस कि आपने उस बीकर में 1 ग्राम का NaOH डाल दिया है. अदर थिंग वुड बी कि आप 0 नहीं करो, आप रीडिंग ले लो जो भी बीकर की मास आ रही है, और फिर उसमें से जो भी आपके पास मजीद रीडिंग आ रही है 5 ग्राम माइनस 2 ग्राम करके आप निकाल लो. ठीक है, मैं 3 ग्राम डाल दिया. अभी हमें 1 ग्राम डालना है, तो अगर आपके बीकर का मास जो है वो 100 ग्राम्स है, ठीक है जी, तो आप बस इतना मास डालोगे कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आपको 101 ग्राम्स दिखाना शुरू कर दे, बस. तो फिर आपने और मास नहीं डालना है, आपने फिर इसका मतलब है 1 ग्राम ऑफ NaOH डाल दिया. कन्वर्सली ये कर सकते हो कि 100 ग्राम्स को 0 कर दो, इसको 0 कर दो, उसमें बटन होता है 0 करने का, तो फिर ये रीडिंग जो है वो 0 हो जाएगी. अब तुम इसके ऊपर मजीद 1 ग्राम डाल दोगे, तुम्हें पता होगा तुमने 1 ग्राम ऑफ NaOH ही डाला. ठीक है, सो दीज आर बोथ दी मेथड्स. आपने जब 1 ग्राम डाल दिया, अब क्या करना है, उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर करना है. तो थोड़ा सा पहले तो आप NaOH को डिसॉल्व कर लें, उसमें पानी भरे इस बीकर में 50 to 100 सेंटीमीटर भरेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली NaOH डिसॉल्व कर जाएगा कंप्लीटली. स्टिरर से हिला लें अच्छी तरह ताकि वो पूरी तरीके से डिसॉल्व कर जाए. फिर आपने क्या करना है, आपने उस बीकर का जो भी पानी था वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालना है. ठीक है, ऑब्वियसली बीकर में पीछे कुछ सोल्यूशन रह गया होगा, राइट, पानी है, रह जाता है, बर्तन शर्तन धोते थोड़े वेट रह जाते हैं, तो आपने उस बीकर को धोना है. फिर बीकर को ऐसे धोना, उसमें से धोकर उसको पानी को सिंक में नहीं डाल देना है, बीकर को धोना है, उसी की वॉशिंग्स जो है उसी में जमा रहनी चाहिए. फिर आप वो वॉशिंग्स भी बीकर की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल दोगे. फिर आपने जो स्टिरर इस्तेमाल किया है उसको भी धोगे आप बीकर में, और उसकी भी वॉशिंग्स वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल दोगे. एंड में जब आपने वॉशिंग वगैरह सब कुछ डाल दिया है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, तब आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में इतना पानी भरोगे कि इसकी 250 सेंटीमीटर क्यूब रीडिंग तक आपके पास यहां तक पानी भर जाए. इस बात का मतलब फिर ये हो जाएगा कि आपने 250 cm क्यूब का सॉल्यूशन बना लिया है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोल पर डीएम क्यूब है, और इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ 1 ग्राम सैंपल ऑफ NaOH रिक्वायर्ड. ठीक है रमेशा, ठीक है अब्दुल्ला आसिफ, दिस इज दी वर्किंग बिहाइंड ऑल ऑफ दिस. कैसे मास से एक सॉल्यूशन बनाया जाएगा.